अगर आप अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, आईएएस एग्जामिनेशन में, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, अगर आप उसमें अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, इनहैंस करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करिए। ये यूट्यूब का इकलौता ऐसा चैनल है जो कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए कमिटेड है, जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं। बाकी आपको रेस्ट सब कुछ पता है कि 2013 में जब से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से हिंदी मीडियम का रिजल्ट ड्रास्टिकली कम हो गया है, लगभग 2-4-5% के आसपास रहता है। ठीक है, तो उसके लिए एक कोर्स है, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज्वाइन कर। 7080507433 ये नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, इस पर से आकर के आप इस चीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये एनसीईआरटी है भाई, फालतू की बातें करने से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को सेंटर में रखिए। यू जस्ट कीप योरसेल्फ एट द सेंटर एंड थिंक अबाउट योर लाइफ ओनली, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू सेव यू, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। आपको खुद अपने बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा, और वन राइट डिसीजन एट द राइट टाइम विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। तो देखिए, अब जैसे मान लो कि ये हमारी आवर पास्ट एनसीईआरटी है। ठीक है, आवर पास्ट एनसीईआरटी है। ठीक है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है ये, और ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, और अभी ऐप भी हमारा बन करके आ रहा है। ठीक है ना, ऐप जो कि ऐप स्टोर पे लॉन्च, जो कि हमारा गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च होगा। ठीक है, डेट उसकी लगभग 20 तारीख से 25 के बीच में है। टेस्टिंग चल रही है, ऐप इज ऑलरेडी रेडी। ठीक है ना, तो उस पर भी जाकर के आप कोर्स ले सकते हैं। और एक कोर्स अभी चल रहा है हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम में, और आप मतलब 200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप सपोज करो आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि कहीं नहीं मिलेगा आपको, और आप अपने मीडियम को शिफ्ट करिए। अदरवाइज आप देख रहे हैं ना रिजल्ट का क्या रेशियो होता है यार, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, ऐसे करके 1000 सीट में अगर 10-20 लोग हो भी गए तो आप सोचो आप 2-3 साल मेहनत करोगे, कहां रिजल्ट जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे मेन बात है कि अगर आपने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई की है शुरू से आखिर तक, आपका मीडियम चेंज हो सकता है। दिस इज अ पर्सनल गारंटी, एवरी सिंगल वर्ड व्हाट आई एम सेइंग, जो भी एक शब्द मैं बोल रहा हूं बहुत सोच के बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो जैसे आपने रीड करना स्टार्ट किया, सपोज आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक और ग्रेजुएशन तक। ठीक है, अब उसके बाद भी सोचो क्या एट दिस स्टेज इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम? द आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, लेट अस सी एग्जैक्टली लाइफ की कैसे पॉसिबल है। जैसे ये हमारी हमने आपको बताया एनसीईआरटी। ठीक है, अब यहां पे लिखा है कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियट्स। अब देखो ये ऋग्वेद जो एक वर्ड है ना, ऋग्वेद, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप लोग इसको क्लियरली देख सको। आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन, राइट। अब देखो ऋग्वेद, देखो हम लोग ऐसे कंटेंट को पढ़ेंगे जिसके थ्रू मीडियम भी चेंज करेंगे और यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करेंगे। तो यहां पे एक वर्ड है ऋग्वेद। ठीक है ना, अब ऋग्वेद से क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, एंड इट इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है और रहेगा यूपीएससी में जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री के सेक्शन की बात करते हैं। तो ठीक है, अब इसमें जैसे कोई फर्स्ट टाइम रीड करना स्टार्ट करता है, तो सपोज करो आपको कुछ वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होगा, तो वोकैबुलरी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, तो वो हम सब कुछ आपको बताएंगे। रीडिंग आपको करनी कैसे, अभी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि रीड करना कैसे, कैसे आप समझ सकते हैं कि कितने वर्ड्स को साथ में पढ़ना, कितने, इससे आपका सीसैट में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तीसरा क्या है, स्पीकिंग आप कैसे करना शुरू करें। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो स्पीकिंग कैसे, हाउ समवन कैन स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, कैसे, मतलब क्या चीज होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, कैटेगराइज करके हम आपको बताएंगे सिस्टमैटिकली, क्रिस्टल क्लियर दैट हाउ यू कैन बिगिन योर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे रीडिंग है तो उसको हम सीसैट को अपने माइंड में रखेंगे कि यार अगर मान लो सीसैट में, यूपीएससी में कोई सीसैट का जो पेपर आता है उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें से, तो उनको हम कैसे रीड करेंगे, कैसे उसको क्रैक करें जिससे हम मेंस लिख सकें, है ना। तो ये सारी चीजों को हम ध्यान से देखेंगे। ऑलराइट, अब देखो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जैसा ऋग्वेद है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, तो यहां पे लिखा है कैटल, हॉर्सेस एंड कैरियट्स। चैरियट्स मतलब होता है रथ वगैरह, ठीक है। हॉर्सेस मतलब घोड़ा, आपको पता है। कैटल मतलब होता है मवेशी, बेसिकली जैसे आपकी काऊ हो गई, है ना, बुफैलो हो गई, ठीक है। इस तरीके के जो भी जानवर होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटल, बोलते हैं कैटल की कैटेगरी में, तो इसको कैसे बोलेंगे, कैटल। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया। अभी तक आपको ये नहीं समझ में आया कि एग्जैक्टली इस पैराग्राफ में होने क्या वाला है। एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट हियर, और एग्जाम में भी आ चुका है ऐसा कुछ। देखो कैसे होगा, यहां पे क्या लिखा है, देयर आर मेनी प्रेयर्स, बहुत सारी प्रार्थनाएं किसमें, ऋग्वेद में। सो देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल। कैटल, अब देखो यहां से आपको पता चलेगा ना कि जो भी चीज हमारी सोसाइटी के लिए या हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, उसी चीज के लिए देखो ऋग्वेद में भी प्रेयर की गई है। अदरवाइज ऋग्वेद में प्रेयर किसी और चीज, मतलब जो प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेदा में जो लिखी है, सो देयर आर मेनी, तो कई, देयर आर मतलब यहां पर हैं, कई प्रार्थनाएं हैं किसमें, ऋग्वेद में हैं। किसके लिए, फॉर्मिन्स के लिए, कैटल के लिए, मतलब जो जानवर हैं बेसिकली, जो मवेशी, जो पशु हैं उनके लिए। अब वो कौन से पशु, देखो यहीं से आप समझो, देखो समझने के लिए एटीट्यूड होना चाहिए आपके
आपका एप्टीट्यूड कैसा है कि आप जब किसी चीज को रीड कर, इसलिए बोलते हैं ना कि रीड एनसीईआरटीज लाइन बाय लाइन एंड रीड बिटवीन द लाइन, कि जो नहीं भी लिखा है दैट व्हाट एक्चुअली बुक वांट्स टू कन्वे यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, एंड दैट्स वेयर योर अप्रोच बिकम्स लाइक फॉर द यूपीएससी। सो हियर जैसे कैटल है तो इसका यूज क्या होता होगा, देखो ये क्या देते होंगे, मिल्क देते होंगे, है ना। उस टाइम में ऋग वैदिक काल में जो भी लोग होते हैं, ऋग वैदिक पीपल, जैसे ऋग वैदिक काल के लोग को क्या बोलते हैं, तो ऋग वैदिक पीपल बोलते हैं। तो मिल्क देते होंगे, बहुत से जानवरों को ये लोग मार के खाते भी रहेंगे, तो उसका मीट से, तो बेसिकली देखो इंसान जो जिंदा है, जो जिंदा रहा है करोड़ों सालों पहले से, वो किसके ऊपर है, कैटल, मवेशी, तो इन्हीं के खाने पीने, तो इसीलिए जब इनकी वजह से इंसान सरवाइव कर सकता है। सो दैट इज व्हाई इनके लिए ऋग्वेद में भी प्रेयर्स लिखी गई हैं, ठीक है ना, प्रार्थनाएं हैं। और फिर दूसरा किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए। अब देखो आप अपनी इंडियन सोसाइटी को देखो कि आज की सोसाइटी कैसे, आपको इसी अप्रोच के साथ पढ़ना है। जब आप व्हेन यू रीड ना, योर अप्रोच शुड बी वेरी मच वाइडेंड, बिकॉज आप एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एज एन आईपीएस ऑफिसर, जो भी पब्लिक डीलिंग्स हैं उनमें आप ऐसी ही चीजों को देखेंगे। बहुत सारी प्रथाएं मतलब प्रैक्टिसेस बहुत पुरानी चली आ रही हैं, आज उनका क्या इफेक्ट है, कितनी कम हुई है उनका, देखो यहीं से आपको पता चल जाएगा पढ़ के। इसीलिए एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और जो मेरा पूरा मतलब जो हमारा कोर्स है उसमें 6 से लेकर के 12th क्लास की पूरी एनसीईआरटीज को ऐसे ही लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया, और डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ, अलग वोकैबुलरी के साथ, हर चीज की प्रैक्टिस के साथ, सेट्स के साथ, सब कुछ, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, चिल्ड्रन। अब देखो जैसे चिल्ड्रन लिखा है ना, तो इसमें एस कभी नहीं लगता है, तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। तो जो बच्चे हैं, अब देखो यहां पर लिखा चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे, मेल हो या फीमेल, बट हम उसको बोलते हैं चिल्ड्रन। और यहां पर लिखा स्पेशली सन्स, मतलब खास तौर से सन, जो बच्चे होते हैं ना, उनमें से जो मतलब जैसे क्या बोलते हैं, बेटा होता है, उसके लिए खास प्रार्थनाएं थी। क्यों, अब सोचो बेटे के लिए खास प्रार्थनाएं क्यों नहीं होंगी। अब आज के टाइम में जैसे लोग बोलते हैं बेटा चाहिए, आज के टाइम में लोग बोलते हैं बेटा चाहिए, बट आज के टाइम में बेटा बेटी सब बराबर हैं। उसका रीजन अभी मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहां से आप चीजों को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। उस टाइम पे क्या होता था, वॉर्स होते थे, है ना, सोसाइटी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, कोई आर्मीज नहीं होती थी, ठीक है ना, कोई रेगुलर आर्मी राजा के पास नहीं होती थी, कोई कैपिटल सिटी नहीं होती थी, इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, कोई खास तौर पे लीडर नहीं होता था। तो मेन जो है बायोलॉजिकली स्ट्रेंथ होती है उनके अंदर, बॉडी के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कंपेयर टू अ वुमेन, ठीक है। तो इसीलिए कि ये लोग वॉर में जा सकें, वॉर में जा सके, युद्ध कर सके। युद्ध किसके लिए कर सके, कैटल को मतलब लेकर के आए, मतलब जो वहां पर जाएं जीत करके कैटल को लेकर, कैटल मतलब मवेशी जानवर, उससे क्या होगा, लोग सर्वाइव कर पाए, उनके दूध से, उनके मीट से लोग जिंदा रह सकते हैं, है ना। लैंड को कैप्चर करते थे, जमीन को कैप्चर करते थे, जिससे कि वो लोग वहां पर रह सकें। और फिर लैंड को कैप्चर इसलिए करते थे कि वहां पे ग्रीनरी होती थी, घास होती थी, तो जो जानवरों को पकड़ लाते थे उनसे वो खा सके, जानवर वहां पे जाके चारा खा सके, तो वो जब जिंदा रहेंगे तो लोग जिंदा रहेंगे, है ना। इस तरीके से लोग मतलब ये करते। तो देखो सन इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ वाज द मेन फैक्टर। फिजिकल मतलब शारीरिक जो क्षमता, जो मतलब स्ट्रेंथ होती है, ताकत, वो पुरुषों में ज्यादा होती थी। इसलिए देखो ऋग्वेद में भी, तो आप यही समझो, कोई भी अंधविश्वास की कभी चीज पर विश्वास मत करो आप अपनी लाइफ में। आप से सोचो कि एग्जैक्टली पर्पस क्या है, तो जब आप एकदम क्लियर रहोगे ना कि सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ होगा, ठीक है, तो फिर आप फालतू किसी चीज में आपकी एनर्जी पूरी पूरी सही जगह चला। इसीलिए मैं बोलता हूं अगर मीडियम चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ अपने बारे में सोचो। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप खुद के जिम्मेदार बनो, ठीक है। और हॉर्सेस, अब हॉर्सेस के लिए भी प्रेयर्स हैं। तो देखो कैटल के लिए प्रेयर्स हैं, ठीक है ना, चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली सन्स के लिए प्रेयर्स हैं, और हॉर्सेस के लिए, ठीक है। तो हॉर्सेस मतलब घोड़ा, तो मतलब क्या, युद्ध में जाने के लिए, घोड़े वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी मनाते रहो ना कि भाई सही रहे, है ना, सही। आप जैसे अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन करो तो आप ये नहीं चाहोगे ना कि यूपीएससी की ऑर्गेनाइजेशन बिना चेयरमैन के काम करे। आप सोचोगे यार सब कुछ सही रहे, जिससे कि हम जब एग्जाम दें तो हमारा फटाफट रिजल्ट आ जाए 1 साल के अंदर। तो क्योंकि आपका इंटरेस्ट, आपका हित इसमें निहित है, तो इसीलिए आप सोचते हो, प्रे करते हो। तो एग्जैक्टली सेम है। तो कुछ भी ऐसा भगवान जैसा मत सोचो, बहुत ज्यादा मेहनत पे ध्यान दो, ठीक है। फिर क्या लिखा है, हॉर्सेस, देखो ऐसे आपको रीड करना है, हॉर्सेस वर यॉक्ड। अब देखो जैसे ये वर्ड आया यॉक्ड टू, ठीक है। अब जैसे यॉक्ड टू जैसा कोई वर्ड आया, अब आपको नहीं पता तो आपको गूगल में सर्च करना। अभी देखो पहले तो ऐसे निकालने की कोशिश करो, और मैं ग्रामर भी अभी आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा हुआ आप लोग के अंदर होता है ना कि यार ग्रामर पहले पूरी सीख ले, और तब से बहुत बच्चे बोलते अभी चेंज नहीं किया। तो भाई कब चेंज करोगे, 10-12 साल हो गए सीसैट को लॉन्च हुए, आए हुए, और रिजल्ट एकदम ड्रास्टिकली नीचे जा रहा। आप बता रहे हो इतनी ज्यादा मतलब आके चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं चेंज हो सकता, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं चेंज होगा, रिजल्ट पाना है तो चेंज करो, ठीक है। अब क्या लिखा है कि हॉर्सेस, घोड़े जो थे, वर मतलब होता है थे, क्योंकि देखो यहां पे एस लगा हुआ है ना, तो इसलिए लगा है वर, इसको पढ़ते हैं वर, नॉट वेयर, ठीक है। अगर यहां पे हॉर्स लिखा होता तो यहां पे केवल वॉज लिखा होता, बस वर की जगह, सिंपल। अब यॉक्ड टू का मतलब क्या है, यॉक्ड टू चैरियट्स। अब देखो जैसे यहां पे चैरियट है, अब देखो सेंस से समझो, इंग्लिश को मैं सेंस से पढ़ाता हूं आपको कि चैरियट्स मतलब क्या होता है, रथ होता है बेसिकली, है ना। अब देखो जैसे मैं रथ को बनाता हूं, ये मान लो रथ के पहिए हैं और ये ऐसे रथ है, अब इसके ऊपर कोई बैठेगा, अब उसको कोई ना कोई तो खींचने वाला होना चाहिए ना, तो यहां पे मान लो घोड़ा खड़ा है, अब उस घोड़े को उससे अटैच करना, तो यॉक्ड मतलब आप समझ करो अटैच,
इस तरीके से आप तो जैसे देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आता है ना सीसाइड वगैरह में, तो उसमें क्या होता है जानबूझ के 2-3 वर्ड्स या 1-2 लाइन ऐसी डाली जाती है बीच में कि वो किसी को समझ में नहीं आती, वो डाली ही पर्पसली जाती है, पर्पस के साथ की समझना है। तो वो ये चेक करते हैं कि जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, वो जब इसको रीड करेगा ना, वो जब इसको रीड करेगा तो क्या वो इन्हीं 2 लाइनों में उलझ करके रह जाएगा या वो स्मार्टनेस दिखाते हुए उसका सेंस लेकर आगे बढ़ जाएगा, है ना, और क्वेश्चन का आंसर देगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा, जिससे उसका टाइम सेव होगा, एक्यूरेसी के साथ वो आंसर देगा और उसका एग्जाम क्लियर होगा, वो अगले स्टेज पे जाएगा। बिकॉज नोबडी कैन नो एवरीथिंग, यू आर नॉट सपोज्ड टू नो 100 आउट ऑफ 100, राइट। तो ये चीज ना ऐसे आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव में जब जाओगे तब आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, ठीक है ना। खाली बड़ी बड़ी वीडियोस है ये सब देख के मोटिवेशन कुछ नहीं होगा, आप लिख के ले लो, 2 साल बाद भी आप मेरे पास आओगे, ठीक है ना। इसलिए अभी टाइम को मत जाने दो, पैसा तो बहुत कमा लोगे बट टाइम अगर आपका चला गया ना, ये इट विल नेवर कम बैक, इट विल नेवर कम बैक। भगवान भी वापस नहीं ला सकते, ये जान लो। और बिना मेहनत के भगवान के भी हाथ बंधे हैं, वो आपकी मदद भी नहीं करते। इसीलिए बोलते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो जब आपको खुद ही मदद करनी है तो भाई अपने आप से सोचो ना, रिजल्ट देख रहे हो, क्या देख रहे हो, सब मार्केटिंग चल रही है, बिजनेस चला है यूट्यूब पे, तो आप सोचो कि आपको कम से कम ये यूट्यूब का इकलौता चैनल है, बाकी कोई नहीं पढ़ाता ऐसे, हिंदी से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कोई नहीं है, सबकी कोचिंग अच्छी चल रही है। देखो अब बताया यॉड अटैच कर दिया था रथ से, है ना, दैट वर यूज। अब देखो यहां पे जो ग्रामर है ना, बेसिकली दैट मतलब जो, है ना, दैट वर यूज। अब जैसे यहां पे लिखा है दैट वर, अब देखो इसको जब मैं पढ़ा, अभी ध्यान से 3-4 बार ये चीज अभी आएगी यहां पे, ठीक है, तो आपको ग्रामर समझ में आएगी कैसे। दो ग्रामर के लिए कुछ भी आप लोग समझते हो ना, विल, शैल, हैव, माइट, हैव, बीन, है ना, कुड, कैन, माइट, शुड, वुड, ये सब होता है ग्रामर, ये आ जाए कुछ नहीं। अभी देखो कैसे आपको समझ में आएगा, है ना, दैट वर यूज। अब वर यूज का आप समझो एक मीनिंग लिख लो, प्रयोग किया जाता था, है ना, प्रयोग किया जाता था, ये लिख लो। यूज मतलब होता है प्रयोग होना और वर अब था, तो तुम इसको मिला के समझो एक वर्ड है कि प्रयोग किया जाता था। दैट वर यूज्ड इन बैटल, तो उसको जो है युद्ध जब लड़े जाते थे तो चैरियट्स का प्रयोग किया जाता था, घोड़ों को जो है जब उसमें यॉक कर देते थे, अटैच कर देते थे, तो चैरियट्स का प्रयोग किया था। अब आपको मेन फोकस यहां करना है, वर यूज्ड इन द बैटल्स, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है कि विच मतलब यहां पे हो जाएगा जो, विच वर फॉट। अब देखो यहां पर आराम से देखो, आप देखो यहां पे क्या लिखा है, वर यूज लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, वर फॉट, है ना। तो देखो वर के बाद जो भी चीज आ रही है वो हमेशा ईडी में आ रही है, ठीक है ना, ईडी ये लास्ट में। तो ये सब वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म ही होती है, जहां पर भी ईडी लगा हो किसी भी वर्ड में, तो आप समझ लो कि ये पास्ट में कोई घटना हो चुकी है, उसी के बारे में बात की जा रही है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो यहां पे लिखा है वर यूज्ड, फिर देखो यहां पे लिखा वर फॉट, तो वर तो कॉमन हो गया, फॉट मतलब होता है फाइट, मतलब लड़ना, तो वर फाइट, फॉट, तो थर्ड फॉर्म यहां पे भी आ गई, ठीक है। तो लड़े जाते थे, तो क्या है, जो लड़े जाते थे किस चीज के लिए, युद्ध किस चीज के लिए। यहां पे जैसे ये लिखा ना बैटल, तो बैटल के लिए आया है विच, है ना। अगर यहां पे विच को हटा के अगर आप ये बैटल लिख दोगे तो भी सही रहेगा, बैटल्स वर फॉट टू कैप्चर, या विच वर फॉट टू कैप्चर। कैप्चर मतलब क्या होता है, बंदी बना लेना या मतलब पकड़ लेना, किसको, कैटल को, तो कैटल को पकड़ लेना बेसिकली, ठीक है ना। जानवरों को पकड़ने के लिए उनको करते थे कि भाई उनका दूध निकलेगा, मीट रहेगा तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मीन। तो देखो एक ही चीज 2 बार रिपीट, यही पूरी बुक में 1000 बार रिपीट होगी, लिख के ले लो मुझसे, मुझे पता है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो देखो एक चीज को बार बार रिपीट हो, एक बार पढ़ लिया बार बार रिपीट हो, तो बहुत ज्यादा नहीं है, पढ़ने का तरीका होना चाहिए सही। फिर क्या लिखा है, बैटल्स वर ऑल्सो फॉट। अब देखो यहां पे लिखा वर फॉट, अब यहां पे ऑल्सो अगर हटा दो तो देखो वर के तुरंत बाद फिर फॉट आया है, ठीक है। अब सेंस समझो आप, अब जैसे मान लो आप ये कहोगे कि मैं आइसक्रीम खाता हूं, ठीक है, फिर आप बोलोगे मैं रसगुल्ला खाता हूं, तो अगर इस सेंटेंस को आप बोलोगे मैं आइसक्रीम खाता हूं, मैं रसगुल्ला भी खाता हूं, है ना, तो भी लगा दोगे ना, तो भी चाहो या ना लगाओ, बट भी लगाए तो थोड़ा सा सही लगे। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो बैटल एक तो किसी के लिए लड़े जाते थे, कैप्चर करने के लिए कैटल को, ठीक है ना। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन यूपीएससी में अगर मान लो पूछ जाता, बहुत सिंपल, कि इन ऋग्वेदिक टाइम द बैटल्स वर फॉट फॉर, द बैटल्स वर फॉट, युद्ध लड़े जाते थे किसके लिए, तो पहला रीजन अगर आ जाएगा तो कैप्चर कैटल, बिल्कुल। अब अगर सोचो ये आ गया क्वेश्चन, तो आप सोचोगे इतना इजी है, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा आंसर, इसीलिए दैट इज व्हाई एनसीईआरटी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे, ठीक है। अब दूसरा रीजन क्या होगा, बैटल्स वर आल्सो फॉट, युद्ध इसलिए भी लड़े जाते थे, तो आल्सो मतलब होता है भी लड़े जाते थे फॉर लैंड, तो दूसरा रीजन क्या है, मतलब लैंड, जमीन को कब्जा करने के लिए लड़े जाते थे। विच वाज, अब यहां पे देखो विच, जैसे यहां पे लिखा है बैटल, फिर उसके बाद आया विच, तो इसके लिए बैटल्स को इंगित करने के लिए आया विच, वैसे यहां पे लैंड के लिए आया विच, ठीक है। अब यहां पे अगर लैंड भी लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, है ना। तो लिखा विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर पास्चर, पास्चर मतलब क्या, चारागाह होता है जहां पर मतलब हरे हरे ग्रीन पैचेस होते हैं, तो जब जानवरों को पकड़ेंगे तो वो चरेंगे भी, तो कहीं ना खाएंगे ना कहीं पर, तो उसके लिए पास्चर बोला जाता है, ठीक है ना। तो पास्चर चारागाह की अगर लैंड होगी तभी तो भाई जानवर चरेंगे, वो खाएंगे पिएंगे, तो फिर उनके दूध से हम अपने आप को पोषित करेंगे, यही होता। तो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, अब हार्डी क्रॉप्स क्या होती है, जैसे बार्ले एक क्रॉप है उसको हार्डी क्रॉप होते हैं, और बेसिकली विंटर के सीजन में होती है, जो कि क्विक मतलब जल्दी से पैदा होती है, 3 से 4 महीने के अंदर हो जाती है।
तो इसलिए जमीन लेते थे, मतलब इसलिए वो लोग जमीन पर कब्जा करते थे, जीतते थे युद्ध में उसको, फॉर ग्रोइंग, उगाने के लिए, फॉर मींस के लिए, ग्रोइंग मींस उगाना, है ना, हार्डी क्रॉप्स। अब हार्डी क्रॉप्स के लिखा दैट जो राइपेंड मतलब जल्दी से पक करके तैयार हो जाती थी, क्विकली, फॉर राइपेंड क्विकली, बताया ना मैंने आपको पहले ही, सच है बाले। अब यहां पे सच है मतलब या लिख दो एग्जांपल, है ना, तो सच है या मतलब लाइक लिख दो, इस सब वर्ड का मतलब सेम होता है, तो इसको तो मतलब फॉर एग्जांपल के लिए बार्ले से कॉपी। अब क्या लिखा है, सम मतलब कुछ बैटल्स, अब देखो वर फॉट फिर आ गया, है ना। अब देखो एक ही पैराग्राफ में एक चीज 3 बार रिपीट हो रही है, बस पढ़ने का एटीट्यूड चेंज करो। पूरा कोर्स है मेरा इस तरीके से, जीएस 1 2 3 4 इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी जो पेपर होता है 300 मार्क्स का, वो सीसैट के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग का आपको पूरा एक अलग से कोर्स मिलेगा, सारी एनसीईआरटीज का कोर्स मिलेगा, और आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाएंगे हम, ठीक है ना, और डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पूरे ग्रुप में होती है, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपने आप को इंक्रीज कर सकते हो। तो आप क्यों 5 लाख को अपने रुपए खर्च करने जा रहे हो, घर पे बैठ के पढ़ाई करो ना अच्छे से, मेन चीज पढ़ना सही तरीके से है, ठीक है। फिर देखो एंड अब क्या लिखा, सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर, तो कुछ युद्ध जो है पानी के लिए भी लड़े जाते थे, कि भाई कोई वाटर का सोर्स हो आसपास जैसे, ठीक है ना, तो उसके मान लो कुआं बेल इस टाइप का हो, झील भी लो, उसके लड़े जाते कि भाई अगर जानवर पानी नहीं पिएंगे, हम लोग पानी में, तो फिर कैसे सर्वाइव करो। तो देखो हर चीज जो इंसान के हित को सर्व करती है, इंसान के मतलब को सिद्ध करती है, उसी चीज के लिए देखो ऋग्वैदिक जो जिनको बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है हिंदू माइथोलॉजी में, है ना, हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में, उनमें भी सब देखो हर जगह इंटरेस्ट है। तो आपका जो इंटरेस्ट है कि भाई सिलेक्शन लेना है, तो आप सोच लो अपनी जिंदगी में क्या करना है, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, आपका डिसीजन है, ठीक है। एंड टू कैप्चर पीपल, और पीपल मतलब कुछ लोगों को भी पकड़ा जाता था जिनको आगे चल के दास या दास्यूज कहा जाता था, दास या दासी हिंदी में कहा जाता था। तो लोगों को भी भाई वो वहां पे पकड़ लाते थे, भाई इनसे काम कराएंगे, ये काम कराएंगे, वो काम कराएंगे, इसलिए, है ना। अब देखो यहां तक आप देखो 3-4 बार आपको देखो ग्रामर, ये है होती है ग्रामर, ग्रामर भी हमने देख लिया, रीड कैसे करते हैं। अब आप देखो जब भी आप इंग्लिश को रीड करोगे ना, तो आपको ये पता रहेगा कि दैट जो है हमेशा कनेक्ट करने के लिए आता है, जो या की के सेंस में आता है। वर यूज पढ़ोगे, फिर उसके बाद आएगा, तो वर यूज को आप हमेशा साथ में पढ़ोगे, है ना। तो इसी तरीके से आप इनको सोचो, आप जब 5 से 10 मिनट की इस वीडियो को देख करके अगर आपको ये अंदर से फीलिंग आ रही कि हाँ, क्योंकि आपको लाइव दिखा रहा हूं मैं, ये कोई मोटिवेशन वाला वीडियो नहीं कि कुछ मोटिवेशन, कोई कहानी सुन ली आपने और खुश हो गए आप, झूठी कहानी, बट ये रियल है। ये अगर रियल में आपको हैप्पीनेस दे रहा है, तो अगर आप मेहनत करोगे तो आप कितना आगे जा सकते हो। सिर्फ आपकी सफलता आपके हाथ में है, बस ये आप याद रखना। एवरी वर्ड व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी कैलकुलेटेड, सब सोच समझ के मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है, ये और देख लेते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक है। देखो सम ऑफ द वेल्थ, सम ऑफ द वेल्थ मतलब जो धन या जो भी संपदा वो लोग, मतलब जो है सम मतलब कुछ, और धन में से जो कुछ हिस्सा, मतलब जो धन जो भी वो लोग अर्जित करते थे, दैट, अब देखो वॉज ऑब्टेन्ड लिखा है ना, दैट, अब जो मतलब जब युद्ध होगा तो भाई उसमें से जो संपदा आप हासिल करेंगे ना, तो ऑब्टेन मतलब प्राप्त करते थे या हासिल करते थे बेसिकली। वॉज केप्ट, अब देखो वॉज केप्ट लिखा है, तो यहां पर भी देखो थर्ड फॉर्म है, यहां पर भी थर्ड फॉर्म है, वॉज लगा है, वॉज लगा है, तो ऑब्टेन की जो प्राप्त की जाती थी या जो हासिल की जाती थी, रख ली जाती थी। अब इसका मतलब आप लिख लो ना कि रख ली जाती थी, हिंदी में प्राप्त कर ली जाती थी या हासिल की जाती थी, प्राप्त की जाती, हासिल की जाती थी, रख ली जाती थी। अब यहां बता रहे जब युद्ध होगा तो जो भी संपदा उनको मिलेगी, तो उसको जो वो लोग प्राप्त करते थे, हासिल करते थे, उसको रख लेते थे। अब किसके लिए, बाय द लीडर्स, लीडर्स के द्वारा, बाय मींस द्वारा, तो लीडर जो युद्ध के जो लीडर्स होते थे, नेता, उनके द्वारा वो रख ली जाती थी। अब सारी चाहिए रख ली। अब क्या होता था, सम मतलब उसका कुछ हिस्सा, वेल्थ का कुछ हिस्सा, वॉज गिवन, देखो लिखा है ना। तो अब आपको समझ गया कि वॉज के बाद जो अगला वर्ड आएगा तो ईडी लगा होगा, ईडी तो मतलब थर्ड फॉर्म आ रही है। तो पास्ट में जितना हिस्ट्री पढ़ोगे सब में ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो सब मतलब कुछ हिस्सा जो था दिया जाता था, किसको दिया जाता था, प्रीस्ट को। प्रीस्ट मतलब वही जो पुजारी होते थे ना, प्रीस्ट। अब देखो यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट। तो रेस्ट मतलब क्या, जैसे मान लो इतनी वेल्थ मिली, ठीक है, अब इसमें से ये हिस्सा जो है इन्होंने इसको दे दिया, प्रीस्ट को दे दिया, ठीक है ना। ये जो लीडर्स थे इनके पास इतनी वेल्थ है, रेस्ट इनको दे दिया। अब इतना जो हिस्सा बचा ये वाला पूरा, द रेस्ट मतलब, तो इसका मतलब क्या हो गया, बचा हुआ, द रेस्ट देखो लिखा है वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो समझ में आ रहा है ना, वॉज गिवन, वॉज ऑब्टेन्ड, वॉज केप्ट, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांट दिया था। एमंग्स मतलब क्या होता है, के बीच में, किसके बीच में, पीपल, लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। अब आपको बताओ इसमें ग्रामर कहां से परेशानी आ रही है। इस तरह से जब कोई पढ़ा रहा है आपको, बस कि कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पे, ना ही इंडिया में कोई कोचिंग ऐसी, जैसे खान सर ने अकेले स्टार्ट किया था, विकास देवी सर ने एक स्टूडेंट से स्टार्ट किया था पढ़ाना, ठीक है। तो मेरा मिशन और पैशन है पढ़ाना, कि जो सोसाइटी में एक जरूरत है, एक गैप है, मैं उसको फिल करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन इंक्रीज हो, ठीक है ना। आपको बस मेहनत करनी है, ठीक है। कोई भी एक चीज पकड़ के आपको मेहनत करना स्टार्ट करना अपनी लाइफ में।
फिर देखो क्या लिखा है, सम वेल्थ वॉज यूज। देखो सम वेल्थ, अब देखो जो संपदा है, तो अब देखो यहां क्या लिखा है, वॉज यूज्ड, है ना। तो सम वेल्थ वॉज यूज्ड, तो प्रयोग की जाती थी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास। तो यजनास मतलब यज्ञ बेसिकली, है ना। यजनास या सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है, बलि देने के लिए। तो कुछ धन जो है या कुछ संपदा जो थी वो जो है यूज की जाती थी किसके परफॉर्मेंस के लिए, कि सेक्रीफाइस करेंगे, कि हम लोग क्या देंगे, बलि देंगे बेसिकली। उस टाइम में बलि की प्रथा थी। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन विच मतलब क्या, जिसमें ऑफरिंग, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वर मेड। तो मेड मतलब की जाती थी, ऑफरिंग्स मतलब क्या होता है, चढ़ावा चढ़ाना, जैसे मतलब जो हवन वगैरह होता है ना, जैसे ये मान लो ऐसे हवन का अल्टार होता है ना, ऐसे करके इसमें से आग निकलती है, तो क्या स्वाहा करके डालते हैं, सब हिंदू लोग जानते होंगे अच्छे से, है ना। तो ऑफरिंग बोलते हैं उनको। तो उसमें जैसे मान लो घी डाल दिया या बाकी जो भी चीजें हवन सामग्री होती है, वर मेड की जाती थी। तो वर मेड, मेड मतलब की जाती थी, बनाई जाती थी, किसमें, इनटू द फायर, तो आग में डाली जाती थी वो लोग, ठीक है। तो कुछ जो संपदा बची थी उसको मतलब जो है ऑफरिंग्स के लिए यूज किया जाता था। दीज वर मेंट, अब देखो मीन का मतलब होता है मीन और मेंट, तो देखो थर्ड वर्ब, फिर देखो, है ना, इसका मतलब था, है ना, इसका मतलब क्या था, दीज वर मेंट फॉर गॉड्स। अब ये जो ऑफरिंग्स की जाती थी बेसिकली उसके लिए वर्ड है दीज। अगर ऑफरिंग्स भी लिख देंगे तो अब देखो ये इसका मतलब ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, तो इसको रिप्लेस कर रहा है बार बार। इस तरीके से जब आप समझने लगोगे ना, फिर देखो कितनी जल्दी आपको इंग्लिश आएगी। एंड वर मेंट फॉर गॉड्स, मतलब जो भी देव तो होते थे, है ना, मेल, और जो गॉड से मतलब जो भी देवी होती थी उनके लिए ये होता था। अब क्या लिखा, ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी। अब कुड इंक्लूड मतलब ऑफिस में उसमें क्या शामिल हो सकता था, जो मतलब ऑफरिंग जो मतलब चढ़ावा होता उसमें क्या होता था, घी होता था, ग्रेन मतलब अनाज होता था। एंड इन सम केसेस, और कुछ केसेस में जानवरों की भी बलि दी जाती थी। आप समझ के देखो, ठीक है। अब देखो इसके आगे जब भी ये चीज आती है ना, यहाँ पे देखो थोड़ा ये भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसी तरीके मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। क्या है, मोस्ट मेन, अब देखो जैसे यहां पे लिखा है MEN लिखा है ना, तो MEN मतलब एक से ज्यादा, मत एक से ज्यादा आदमी की बात किया, और अगर MAN लिख दिया तो एक आदमी की बात की। तो मोस्ट मतलब ज्यादातर आदमी जो होते थे टुक पार्ट। अब देखो यहां पे लिखा है टुक पार्ट मतलब हिस्सा लेते थे, अब टुक पार्ट तो हिस्सा लेते थे इन दीज वॉर्स। तो जिस तरीके के वॉर की बात की गई है तो उसमें ज्यादातर पुरुष हिस्सा लेते थे। क्यों, क्योंकि देखो ऋग्वेदा में यह भी लिखा है ना कि श्लोक्स में प्रार्थनाएं किसके लिए होती थी, बेटा हो, स्पेशली सन्स के लिए होती थी, है ना। सो देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, वहां पर कोई रेगुलर आर्मी। अब देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन ऋग्वैदिक टाइम वाज देयर रेगुलर आर्मी, तो आंसर होगा नो, है ना। बट देयर वर असेंबलीज, लेकिन वहां पर असेंबलीज थी, बट देयर वर असेंबली मतलब वहां पे सभाएं होती थी। वेयर मतलब हो जाएगा यहां पर जहां पर क्या होता था, पीपल मेट, लोग मिलते थे, एंड डिस्कस करते थे। अब जैसे डिस्कस का हिंदी मतलब होता है चर्चा करना, तो आपको पता है 5-6 लोग मिलकर जो भी कोई बात करे किसी मुद्दे पर उसको बोलते हैं डिस्कशन करना। डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर, मैटर ऑफ वॉर की युद्ध के जो भी मतलब मुद्दे होते थे, इशू होते थे, उन पर बात करते थे। और शांति के लिए, भाई हर समय कोई युद्ध तो करेगा नहीं, तो शांति के मुद्दे होते थे। दे ऑल्सो चोज लीडर, तो चूज का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये है ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म चोज लीडर, तो वो लीडर भी चुनते थे आपस में से एक, हु वर ऑफन ब्रेव। तो ऑफन मतलब होता है अक्सर या प्राय, और वर मींस थे, अब हु मींस हो जाएगा जो, है ना। तो जो अक्सर ब्रेव बहादुर होते थे और स्किलफुल वॉरियर, जैसे मान लो किसी को तलवारबाजी आती थी, ये सब करना आता था, तो वो लोग स्किलफुल योद्धा होते थे। अब इस तरीके से अगर आप इस चीज को पढ़ना शुरू करोगे, अब देखो आपको जितने वर्ड बताए मैंने, अब उसको आप ऐसे ऐसे करके, मतलब आप देखो यहाँ पे ऋग्वैदिक टाइम, ऐसे देखो हिंदी में भी तो नोट्स बनाओगे ना, तो अब जैसे आपने ऐसा ऋग्वैदिक टाइम, अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आप ऐसे ऐसे करके लिख लो इसमें चारों तरफ, ठीक है ना। कि ऋग्वैदिक टाइम में क्या होता था, हिम्स होते थे, हिम्स स्पेशली किसके लिए होते थे, कैटल्स के लिए होते थे। फिर दूसरा किसके लिए होते थे, स्पेशली सन्स के लिए होते थे। फिर तीसरा मतलब युद्ध वगैरह हमारे किस लिए फॉट होते थे, क्योंकि हमको वाटर चाहिए होता था। पीपल को हम लोग बंदी बनाते थे, ठीक है ना, रिसोर्सेज लेकर के आते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट किसमें करते थे, प्रीस्ट में करते थे, है ना, इस तरीके से। फिर क्या होता था कि रेगुलर आर्मी, तो ये सब क्या रेगुलर आर्मीज नहीं होती थी, कोई कैपिटल नहीं होती थी, ठीक है ना। तो ये सब जो वर्ड है ये सब कीवर्ड्स हैं बेसिकली। अब आपका इस पैराग्राफ का पर्टिकुलर नोट्स मिल गया जो कि इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ना। तो जब आप आगे 11th क्लास के एनसीईआरटी पर उसमें और डिटेल में मिलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तब बोलेगा हाँ मेरे को आता है ये सब चीज, है ना। अब जब आपको बोलना कैसे ना, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग, है ना, बोलने के लिए क्या करना होता है आपको, जस्ट देखो अभी तक अगर मैं आपसे कुछ बोलता, यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके। सपोज व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू स्पीक टू यू, आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, राइट। इट इज ओनली द प्रॉब्लम लाइज व्हेन यू थिंक ऑफ स्पीकिंग एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक, राइट। सो हाउ टू बिगिन, यू जस्ट मेमोराइज दीज, बिकॉज हिंदी में भी लिखोगे तो याद तो करोगे ही, ठीक है ना, वर्ड्स। तो अगर इनको आपने याद कर लिया कि इन ऋग्वैदिक टाइम्स, आप लिख लो इन ऋग्वैदिक टाइम्स, ठीक है ना। अब कीवर्ड्स को रिकॉल करो, है ना, कैटल, है ना, हॉर्सेस, हिम्स, कैटल, हॉर्सेस, हिम्स, पीपल, कैप्चर, ऐसे करके जो सारे वर्ड्स हैं जब उनको बोलोगे ना, देन यू स्टार्ट राइटिंग। आप ये वाली देखो एक दिन में तो नहीं आएगा, बट ये है कि फर्स्ट डे से आपको ये महसूस पक्का हो जाएगा, कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा इसमें, ठीक है ना। क्योंकि आपको अब आपके माइंड में एक स्टोरी है, देयर इज अ कंप्लीट स्टोरी इन योर माइंड व्हिच यू कैन स्पीक एज एंड व्हेन यू वांट टू, राइट। सो कीप प्रैक्टिसिंग थिंग्स लाइक दैट, ओके। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर दैट आई हैड गिवन यू, ओके, 7080507433। एंड अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो तो आप शेयर करिए इस वीडियो को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को पता चले कि ऐसा भी कोई चैनल है और अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट किया जा सकता है, जिससे कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन और